दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा जेंटलमैन की एंडिंग के बारे में, तो डिस्कस करेंगे असल में जेंटलमैन कौन था, इसके क्या हमने सीखा और क्या जेंटलमैन का किरदार सिर्फ हमायूं से ही था या फिर मिफ्रा भी थी या फिर जरनाब थी। इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आखिरी एपिसोड आवाम को जहां पर रुला गई, जहां परेशान कर गई, वहीं आखिर कुछ सेकंड जो है आवाम को बड़ा खुश भी कर गए। अब आवाम क्यों खुश हुई? वो जो ट्रेंड चाह रहे हैं कि सीजन 2 आना चाहिए और जिसका का एंड दिखाया गया है कुछ सेकंड का, उसके बाद सीजन 2 अगर आता है तो उसमें कितना टाइम लगेगा? हमायूं सईद, यमुना जैदी, सुहाए और साथ ही अदनान सदीकी, इनके बारे में लोगों के ख्यालात आ रहे हैं, क्या जज्बात आ रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। असल में जेंटलमैन कौन होता है? ये ड्रामा कुछ ना कुछ सिखा कर गया आवाम को। जिन्होंने देखा, जिन्होंने स्टोरी समझी और जो लोग इस ड्रामे को शौक के देख रहे थे, उनके क्या जज्बात थे जरनाब को लेकर, इकबाल मुन्ना को लेके, मिफ्रा को लेके या फिर अदनान सदीकी यानी रहमती को लेके, उनके क्या जज्बात थे, उनको एक्टिंग कैसी लगी, परफॉर्मेंस कैसी लगी, आखिरी एपिसोड कैसी लगी, इसके बारे में तो तबसरा करेंगे। इस टाइम पर लोगों की सिर्फ एक डिमांड आ रही है, जेंटलमैन सीजन 2 की। क्या जेंटलमैन सीजन 2 वाकई आएगा? और अगर आएगा तो किन वजूहात पर वो आ सकता है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और मैं उसके बाद आप लोगों से माफी भी चाहता हूं क्योंकि वो जो आखिरी कुछ सेकंड थे वो मैंने नहीं देखे थे। मैं आपको साफ लफ्जों में बता रहा हूं क्योंकि जो टीवी पर मेन स्क्रीन पर ड्रामा दिखाया गया, जब जरनाब नॉवल लिख रही थी उसके बाद एकदम एंडिंग की तरफ ड्रामा चला गया, तो हर बंदे ने 99 बंदों ने ये समझ बैठे कि इकबाल मुन्ना की मौत हो चुकी है, ड्रामा डी एंड हो गया, स्टोरी खत्म होगी। मगर वो जो आखिरी कुछ सेकंड थे उसमें इकबाल मुन्ना का वापस जिंदा हो जाना और इकबाल मुन्ना का फोन करना जरनाब को और जरनाब का एकदम हेलो करना और कहना कि मैं इकबाल मुन्ना बात कर रहा हूँ, वहां पर ड्रामा हुआ दी एंड। मगर लोग खैर खुश भी है कि मुन्ना की जान बच गई, नहीं तो मुन्ना के इस टाइम पे ट्रेंड हर जगह पे डिस्कस हो रहे थे। फिर से लोगों ने पूछना था कि पहले दानिश मरा था, अब मुन्ना मर गया, अब आगे कौन मरेगा, इसके बाद नहीं समझ आएगी। यहाँ बात करते हैं ड्रामा जेंटलमैन की एंडिंग के बारे में, आखिरी एपिसोड के बारे में। उससे पहले पहले जेंटलमैन ड्रामा असल में जेंटलमैन कौन होता है वो चीज बता गया कि हमारे यहाँ हम देखते हैं कि जिनको इंग्लिश अच्छी बोलना आती है, जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास पावर होती है, हम लोग उनको तो जेंटलमैन समझ बैठते हैं। हम उनको अहमियत भी देते हैं, इज्जत भी देते हैं, हम उस मकाम पर ले आते हैं जिस मकाम पर हम सोच भी नहीं सकते, हम सारे उस मकाम पर उन लोगों को बिठा देते हैं। असल में जेंटलमैन आम इंसान होता है, आप जैसा, मेरे जैसा और बाकी सब जैसा, जो कि दूसरों के लिए एहसास करता है, जो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है, जो दूसरों के बारे में ज्यादा जज्बात रखता है और जो दूसरों की कदर करता है, वो होता है असल में जेंटलमैन। जेंटलमैन का किरदार और इस ड्रामे की अगर अहमियत आपने चेक की हो और इस ड्रामे को आपने अगर गहराई से समझा हो, तो खलील रहमान कमर साहब ने जिस तरह के लफ्जों का चुनाव इस ड्रामे में रखा है और जिस तरह आवाम को इसमें दिखाया और मतलब समझाया है, आज आवाम को सही में समझ आया कि जेंटलमैन असल में नॉर्मल इंसान होता है, गरीब इंसान होता है, जो उस गरीबी में, उस मुश्किलात में हर एक चीज का सामना करते हुए अमीर बनता है, उसको कहते हैं जेंटलमैन। जरूरी नहीं है वो अमीर बने, वो गरीब भी है तब भी वो जेंटलमैन है क्योंकि उसके दिल में एहसास है, जज्बात हैं, दूसरों की कदर है, और वो जो इंसान है वो है जेंटलमैन। अब लोग एक ट्रेंड चला रहे हैं, मगर उससे पहले पहले मैं एंडिंग का जिक्र करूंगा, जिस तरह का इसका एंड दिखाया गया, जिस तरह का ये ड्रामा था। वैसे हम देखते हैं जब ड्रामाज आते हैं वो मकबूल होना शुरू होते हैं तो उन ड्रामास को इतना ज्यादा ड्रैग कर दिया जाता है, इतना ज्यादा लटका दिया जाता है कि उन ड्रामास की लोग कदर करना छोड़ देते हैं। हम फिर उनकी देखते हैं एपिसोड 60 70 एपिसोड्स पर जाकर वो ड्रामास खत्म होते हैं। मैं यहाँ पर जेंटलमैन जैसे शुरू हुआ था वैसे ही खत्म हुआ। 28 एपिसोड टोटल, दी एंड ड्रामा, स्टोरी पूरी समझा दी गई, एक्सप्लेन कर दी गई, हर बंदे का अपना अपना किरदार, अपना अपना काम अवाम के सामने रख दिया गया। 28 एपिसोड्स में अवाम को यह ड्रामा इस वजह से परफेक्ट लग रहा है, इसलिए ज्यादा खुश है अवाम, और इसलिए इनका ट्रेंड भी चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्लिप भी शेयर हो रहे हैं। कोई इसकी एंडिंग भी अच्छी थी और स्टार्ट भी अच्छा था, ना तो ड्रामे को ड्रैग किया गया, ना तो लटकाया गया, ना खींचा गया, ना एपिसोड्स बड़ी की गई। उस ड्रामे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एंड किया। अगर बात की जाए
सबसे पहले जरनाब के कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। इस टाइम पर दुनिया भर में ट्रेंड जा रहे हैं। जरनाब की परफॉर्मेंस, कैरेक्टर, उसका जो मुन्ना के साथ राब्ते थे, उसकी बात थी, उसकी मोहब्बत का आगाज होना और इकबाल मुन्ना के साथ जरनाब का खड़ा होना, इसलिए ये भी एक जेंटलमैन का किरदार ही है, जो कि असल में जिसने जेंटलमैन को जेंटलमैन का मतलब समझाया है। वहीं पे अब आ जाते हैं इकबाल मुन्ना पे, जो कि उस जंग का हिस्सा बन चुका था, जो कि कभी बंदूक नहीं उठाना चाहता था, जो कि कभी गोली नहीं चलाना चाहता था। अब हुमायूं सईद की दुनिया भर में तारीफ हो रही है, क्योंकि असल में जो किरदार था वो हुमायूं सईद था इस ड्रामे में, जिसने सबको सिखा दिया, सबको बता दिया कि जेंटलमैन असल में कौन होता है। और जिस तरह के डायलॉग्स बोले गए और जिस तरह का लास्ट आपको सीन दिखाए गए, वो बड़े हिट हो रहे हैं और उसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं। अवाम के कमेंट्स तो रखूंगा या मिफ्रा का जो किरदार था, शुरू में सब लोग ये समझ रहे थे कि मिफ्रा एंड पे जो है वो धोखा दे जाएगी, मिफ्रा जो है चाल चल जाएगी, मगर मिफ्रा का जिस तरह दबंग तरीके से खड़ा होना और मिफ्रा का फारिस को जिस तरह बेइज्जत करना, फारिस का साथ भी देना, उसको समझाना, उसको अकल दिलाना, मगर फारिस का फिर भी बाज ना आना। फारिस की मौत पर, फारिस को मारने के बाद मिफ्रा की आंख में आंसू नहीं थे, मगर जब इकबाल मुन्ना की खबर हुई थी कि जब वो मेरे बाप के पास नहीं है, उसको ले गए पुलिस वाले, और जिस तरह उसके अंकल ने उससे सॉरी बोली थी, जो मिफ्रा टूट कर रोई थी ना, उस टाइम अवाम ने मिफ्रा को भी जेंटलमैन साबित कर दिया था इसमें। अब आ जाते हैं अदनान सदीकी की एक्टिंग और परफॉर्मेंस के बारे में। जिस तरह का उस बंदे ने करेक्टर अदा किया, नेगेटिव रोल हो या पॉजिटिव हो, डॉन का करेक्टर जो अदनान सदीकी ने अपने आप में दिखाया है, और जिस तरह की उसकी एक्टिंग थी, जिस तरह टूटी फूटी इंग्लिश बोलता था, जिस तरह मजाक करता था, जिस तरह रोता था और जिस तरह रोने के नाटक करता था और जिस तरह शोर मचाता था, वो बड़े दिलचस्प थे, अवाम को बड़े पसंद आ रहे थे। अगर यहाँ पर एक एक किरदार की बात करूं, जिस तरह दिलबर का किरदार था, दिलबर की बददुआ देना, और मैंने पहली एपिसोड में बताया था दिलबर की बददुआ ही इकबाल मुन्ना को इस लेवल पर लेके आएगी, इस लेवल पर पहुंचाएगी। अब दिलबर का किरदार भी इस ड्रामे में उसी तरह अहम था। हर किरदार की अपनी अपनी जगह है, हर किरदार का अपना अपना मकाम है, मगर जेंटलमैन में असल में सब इस ड्रामे के हीरो बन चुके हैं। क्यों हीरो बन चुके हैं? जिस तरह इन्होंने परफॉर्म किया, अगर जुल्मी की बात की जाए, जिस तरह उसने एंड पर आखिरी एपिसोड्स में, कुछ एपिसोड में अपने किरदार को मनवाया है, अपने किरदार को साबित किया। यहाँ पर आपको पता है वैसे ड्रामा जो है लोकल बंदों की वजह से देखे जाते हैं, ज्यादातर जो हमारे सुपर स्टार्स होते हैं। अब ये ड्रामा लोग शुरू में ये बात कर रहे थे हुमायूं शहीद और यमुना ज़ैदी की वजह से देखेंगे, मगर जब लोगों ने देखना शुरू किया, जब इस स्टोरी समझे, तो हर किरदार को लोगों ने इस ड्रामे का हीरो बना भी दिया, साबित भी कर दिया, और लोग कहते थे कि हर किरदार ने उसी तरह मेहनत की है जिस तरह उसके ऊपर सूट करते हैं। अब जब से यह ड्रामा का रात एपिसोड गुजरी है, खत्म हुई है, उसके बाद से लोगों ने ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि आखिरी जो 10 सेकंड थे, जो कि मैंने भी नहीं देखे, जिसकी वजह से मैं माजरत चाह रहा हूं आप लोगों से कि यार वो उसमें जो इकबाल मुन्ना का किरदार दिखाएगा और वो जिस तरह नजर रखे हुए फोन करता है जरनाब को, इसके बाद लोगों को एक उम्मीद जाग गई है कि यार जेंटलमैन सीजन 2 आएगा, जेंटलमैन सीजन 2 आना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक वाजे कर देता हूं कि वो कब तक आपको देखने को मिलेगा। अगर वो आता है तो फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, जेंटलमैन जिस तरह बनने में टाइम लगा, उसकी कहानी लिखी गई, और खलील रहमान कमर साहब का ये कहा जाता है कि कभी भी ये सीजन 2 तैयार नहीं करेंगे। कोई खलील रहमान कमर साहब का एक इंटरव्यू था जिसमें इनसे पूछा गया था कि जब आपके ड्रामास पॉपुलर होते हैं तो आप सीजन 2 उसका क्यों नहीं लेके आते, तो खलील रहमान कमर साहब ने कहा था जिस ड्रामे की पहले सीजन की कदर होती है उसकी सीजन 2 की कदर नहीं होती। तो मैं कभी भी सीजन 2 के हक में नहीं हूं, क्योंकि यहाँ पर आजकल ड्रामा जो भी खत्म हो रहे हैं उनका सीजन 2 पहले अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। तो मुझे एक ये डाउट जरूर है कि खलील रहमान कमर साहब इस ड्रामे का सीजन 2 नहीं लाएंगे, और अगर ग्रीन एंटरटेनमेंट का कोई और प्रोड्यूसर, कोई और डायरेक्टर इसका सीजन 2 लिखता है और अगर सीजन 2 बनाता है, तो कम से कम अगर आपको वेट करना पड़ेगा 6 से 8 महीने करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए अभी से अवाम ने ट्रेंड तो चलाना शुरू कर दिए कि सीजन 2 देखने को मिलेगा। कुछ लोगों ने कहा वी वांट सीजन 2, कुछ लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिए। वहीं पे मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ, जब ड्रामा बनता है तो उसके लिए पहले आपका स्क्रिप्ट लिखा जाता है, उसके ऊपर काम किया जाता है, उसके बाद फिर टीम देखा जाता है कि टीम फ्री है नहीं है, फिर उनको लेके क्या कहते हैं एग्रीमेंट साइन होता है, उसके बाद शूटिंग शेड्यूल होता है, और शूटिंग में भी ठीक ठाक टाइम लगता है। एक ड्रामा बनाने के लिए कम से कम अगर हद मारो तो 4 से 5 महीने लगते ही लगते हैं। कोई भी ड्रामा किसी लेवल का भी हो जो कि बहुत तेजी से काम हो रहा हो। यहाँ पर ड्रामास आपको पता है ऑलरेडी इतने ज्यादा शेड्यूल हुए होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी देरी लग जाती है।
मगर यहाँ पर लोगों ने ट्रेंड चलाए हैं, आखिरी एपिसोड लोगों को बड़ी पसंद आई है। यहाँ पर तो ट्रेंड किया गया, इंडिया में किया गया, हुमायूं सईद के ट्रेंड चलाए गए। और लोगों ने ये भी लिखा, कुछ लोगों ने तो उसकी मौत पे, जैसा मैंने एंड बिल्कुल कर दिया था, कुछ लोगों ने जहाँ पर इकबाल मुन्ना को गोली मारी वहां पर ड्रामा खत्म कर दिया, टीवी बंद कर दिया, मोबाइल बंद कर दिया। लोगों ने कहा मुन्ना की फिर डेथ करवा दी खलील रहमान कमर साहब ने। मगर मुन्ना बचा किस तरह, ये स्टोरी असल में जाननी है, जो कि सीजन 2 में आपको देखने को मिलेगी। वो जो बीच की गैप देखा है जहाँ पर गोलियां चलाई हैं, यहाँ पर रिएक्ट नहीं दिखाया गया कि यार जरनाब क्या रिएक्ट करेगी जब इकबाल मुन्ना को देखेगी, वो जो आवाज सुनेगी, वो चीज नहीं दिखाई गई। अब वो चीज आपको दिखानी बहुत जरूरी है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी मिफ्रा का हाथ है, मिफ्रा की चाल है। कोई मिफ्रा का वो, अगर आपने सीन देखो जहां पर वो रो रही है, वहां पर उसका जाते हुए नजर नहीं आई, वो वहां पर वो रोते हुए कह रही थी जब उसके अंकल उसको सॉरी कह रहे हैं। उसका वो किरदार अभी तक नहीं दिखाया गया। कुछ अधूरी चीजें थी ड्रामे में जो कि एंड में नहीं दिखाई गई, मगर इसका एंडिंग जो थी वो प्रॉपर एक ड्रामे की जो होनी चाहिए वैसी आपको दिखाई गई है। आप आलिया ना मिसाल पे आलिया लिखती है आई एम फ्रॉम इंडिया, यमुना जदी और जरनाब का जब सीन देखा तो मैंने ड्रामा, जब इकबाल मुन्ना को गोलियां मारी गई तो हमने ड्रामा ऑफ कर दिया, मैंने रात स्टेटस भी लगा दिए। और मेरी दोस्तों ने बताया कि आखिरी 10 सेकंड आपने देखे, जब देखे तो दिल से खुशी हुई। मगर अब एक उम्मीद सी जागी है कि जेंटलमैन सीजन 2 आएगा। वो जिसा का इसका एंडिंग के आखिरी 10 सेकंड दिखाए गए हैं, वो सेकंड देखकर ये साबित होता है कि सीजन 2 आना भी चाहिए। और मुन्ना की जान कैसे बची हम ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने उसको गोलियां मार दी गई थी, वो जमीन पे गिर गया था, उसने आंखें बंद कर ली थी, तो उसकी जिंदगी कैसे बची हम ये जानना चाहेंगे। और ग्रीन एंटरटेनमेंट वालों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका सीजन 2 जल्दी से जल्दी रिलीज करें और जल्दी से जल्दी ये ड्रामा बनाएं, क्योंकि इकबाल मुन्ना और जरनाब की केमिस्ट्री देखने के लिए बेताब हैं, वो शादी देखने के लिए बेताब हैं, और इनका साथ रहना देखने के लिए बेताब हैं, जो कि हम देखना चाह रहे हैं। तो ग्रीन एंटरटेनमेंट वेल डन, बहुत अच्छा ड्रामा था, हर एक की एक्टिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, हम लोगों को बहुत पसंद आया। मैं और मेरी दोस्ती इस ड्रामे को दो शौक से देख रहे थे। आप इंतजार है तो सीजन 2 का इंतजार है। वहीं पे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जेंटलमैन सीजन 2 लाजमी आना चाहिए, वी वांट सीजन 2। काफी लोगों ने ये लिखा, वेरी नाइस एंडिंग, हैप्पी एंडिंग, गुड परफॉर्मेंस। और एक ने किरदार ने एक और सारे से उन्होंने डिटेल में कमेंट लिखा, उन्होंने कहा इकबाल मुन्ना और साथ ही जरनाब का अगर आपने एंड देखा हो तो वहां पर ना तो एंड पे मिफ्रा का किरदार दिखाया गया कि मिफ्रा किस तरह क्या करेगी, कुछ ना कुछ ढूंढेगी, मुन्ना को नहीं ढूंढेगी। ना जरनाब का आपको दिखाया गया है कि जरनाब एंड पे क्या करती है। और दूसरी तीसरी चीज सबसे बड़ी कि इकबाल मुन्ना कैसे सलामत बचा। कोई इकबाल मुन्ना को गोलियां मार दी, हमारे सामने मरता हुआ दिखाया, और फिर आखिरी 10 सेकंड में इकबाल मुन्ना पूरे कैमरा स्क्रीन पर नजर भी रखे हुए और साथ ही फोन कर रहा है। ये जो चीज थी ये डाउटफुल है। जब तक ये क्लियर नहीं होगी सीजन 2 आना चाहिए। वी वांट जेंटलमैन सीजन 2। मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ कि ड्रामा बहुत अच्छा था, स्टोरी लाइन बहुत तगड़ी थी। खलील रहमान कमर साहब का कोई भी स्क्रिप्ट लिखा हुआ कभी रिजेक्ट नहीं हो सकता, ये बात मानी हुई है। जो लफ्ज़ों का चुनाव था वो इतना गहराई का था कि इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक भी रखा था वो भी बहुत मज़े का था। अब जेंटलमैन सीजन 2 आना चाहिए, हमारी अपील है ग्रीन इंटरटेनमेंट वालों से। और जिस तरह का इन्होंने ड्रामा बनाया और जिस तरह का इस ड्रामे में सब काम किए और कास्ट पूरी दिखाई है और जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, हर एक किरदार जो है इस टाइम पर अपने अपनी अंदाज में एक हीरो बना हुआ है। और जेंटलमैन के लिए लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका सीजन 2 अब आना चाहिए, और अगर आएगा तो कम से कम 6 से 7 महीने लगेंगे। मैं आपको वाजे कर रहा हूँ बात को। अब आप क्या चाह रहे हैं कि सीजन 2 देखना चाह रहे हैं, नहीं देखना चाह रहे, और आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। और इस ड्रामे में आपका करेक्टर, आपको कौन सा किरदार ज्यादा पसंद था, और जिस तरह का किरदार आपको एंड पे दिखाया गया है, और जिस तरह का किरदार आपको मिफ्रा का दिखाया गया है, जरनाब का दिखाया गया है, हुमायूं सईद का दिखाया गया है, अदनान सदीकी का दिखाया गया है, इन किरदारों में से आपका किरदार कौन सा पसंद है आपको, सॉरी। और साथ ही साथ इसके एंड से आप खुश हैं नहीं हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।